नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अयोध्या में उतारी पगड़ी, सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी, रामलला के किए दर्शन। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में टूटा नहर का बांध, गांव में घुसा पानी। नरगटियागंज के मुरली गांव स्थित बाबर नदी पर बना पुल हो गया है जर्जर, पुल के खंभों में दरार पड़ने के कारण पुल हो सकता है ध्वस्त। सिकरहना नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर सुगौली क्षेत्र के कई गांवों के लोग हैं चिंतित। लाल परसा के लोग बोले धीरे धीरे हो रहा है कटाव। नरकटियागंज नगर के वार्ड 1 में बनी पीसीसी सड़क को लेकर गुड्डू अग्रवाल ने उठाए सवाल, बोले जांच का है विषय। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बरबत गांव के मजदूर की मालदीव में मौत, शव पहुंचते ही परिजनों में मचा कोहराम। नरकटियागंज नगर के शिवगंज में सड़क पर जलजमाव, जल निकासी नहीं होने से लोगों के घरों में घुसा पानी। महायज्ञ कमेटी के सदस्यों ने पंडई नदी में किया प्रतिमा का विसर्जन, लोगों की आंखें हुई नम। पूर्वी चंपारण के सुगौली में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन ने स्थानीय अधिकारियों को किया सम्मानित, अंगवस्त्र और फूल माला से किया सम्मानित। एनजीओ के द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के विरोध में राज्य रसोइया संघ के तत्वावधान में सुगौली में प्रदर्शन, बीआरसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर किया गया पुतला दहन। फरार अभियुक्त के घर पुलिस ने चस्पाया इश्तेहार, पश्चिम चंपारण की मझौलिया पुलिस ने की कार्रवाई। पहाड़पुर में शाखा प्रबंधक के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन, नव पदस्थापित शाखा प्रबंधक का हुआ स्वागत। अब खबरें विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अयोध्या में अपनी पगड़ी उतार दी है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने सरयू नदी में स्नान किया और अपनी पगड़ी उतारी। सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने भी सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। सरयू नदी में स्नान करने के बाद सम्राट चौधरी समेत एनडीए के अन्य नेताओं ने अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन किए। मीडिया से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि उन्होंने बीते करीब 22 महीने से पगड़ी बांध रखी थी। अब अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी मुरेठा को अर्पण करने आया हूँ। राम को समर्पण करना था और आज अयोध्या नगरी में आकर सरयू नदी में स्नान करके ये मुरेठा जो पिछले 22-23 महीने से हम लोगों ने बांध कर रखा था, ये भगवान राम के चरणों में समर्पित करूंगा। बिहार के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों के साथ साथ नहरों में पानी लबालब है, लेकिन मानसून की पहली बारिश को नहर का बांध नहीं झेल पाया। यही वजह है कि पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड के मुरारपुर गुरलिया टोला के समीप नहर का बांध तकरीबन 20 से 30 फीट तक टूट गया है, जिस कारण गांव में पानी घुस गया और कई एकड़ की खेती पर भी इसका बुरा असर हुआ है। वहीं तेज बहाव के कारण मुरारपुर मुख्य लिंक पथ भी 15 से 20 फीट टूट गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सुबह 4 बजे सूचना मिली कि नहर का बांध टूट गया है। लोगों के घर में पानी घुसने लगा। उसके बाद आनन फानन में जेसीबी को बुलाया गया। साथ ही कई घंटे की मशक्कत के बाद नहर के टूटे बांध की मरम्मती की गई, लेकिन अभी पूर्ण तरह से पानी का रिसाव बंद नहीं हुआ है। नहर टूटने से बुरा है, पूरा नहर टूट गया है पूरा। आपको क्या हुआ, धान ऊपर था पूरा दह गया है, बहुत नुकसान हुआ है। घर भी दह गया था, दूसरा बहुत सा लड़का बच्चा दह गया। स्थानीय लोग उसको मैंने छान में रखा है। रास्ता तो पूरा दह गया है। अजय कुमार गुप्ता। कब पता चला आपको? 3 बजे भोर में हम लोग आए हैं घूमने ना, तब पता चला है। उसके बाद से जय के लगे फोन किए हैं, मुखिया सब जितना भी यहाँ का लोग था
सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उसके बाद से गांव के लोग अपने से करवा रहा है, दूसरा कोई नहीं है। से करा रहा है, सरकारी चल रहा है, सरकारी काम चल रहा है, सरकारी चल रहा है तो फिर अपना नाम लगाना। उसके बाद से सब लोग अपना अपना लगा है और कोई मुखिया भी बोले थे काम करवाओ। उसके बाद जो पैसा लगेगा वो सर नुकसान धान को जितना खेत था सब दह गया। रोड था मेरे जो गांव से बाहर निकला जाता वो भी रोड टूट गया। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड के मुरली गांव स्थित बाबर नदी पर लंबे समय पहले बना पुल जर्जर हो गया है। पुल के खंभों में दरार पड़ने के कारण पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुल को जन उपयोगी बताते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त मार्ग से ही गन्ना के सीजन में किसान नरकटियागंज और रामनगर चीनी मिलों में गन्ने की आपूर्ति करते हैं, लेकिन पुल की स्थिति यह है कि अगर लगातार बारिश हो गई तो यह पुल कभी भी गिर जाएगा। ग्रामीणों ने वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार को भी पत्र लिखकर पुल निर्माण कराए जाने की मांग की है। हमने ये समस्या यही बा कि 2017 में जौन बाढ़ आई रहा है, बुझी कि 5 फीट मावल नदी के ऊपर से 5 फीट पानी ऊपर से बहत रहे, जबकि हमने के आवागमन पूरा बाधित हो गई रहा है। हमने खेती बाड़ी के पूरा बाधित हो गई रहा है। पूरा दूर दर्जन के लोग पड़े आवेला जाला, सब ये सब बाधित बा। पुल बड़ी जर्जर हालत में बा। एकरा के जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा निर्माण कराया जाए। ई पुल माने जर्जर स्थिति बा, सवारी आवे में बड़ा दिक्कत हो जाला। हरदम बाढ़ आ जाला, पानी फेंक देला, टूट गइल बा। ये हमने के मधुबनी, मऊराहा, पकड़ी, मोहवी, झरमहवी, बहुवरी से लिंक बा। मऊराहा, सबिया, अम्बिया, रामपुर, तितुहिया, कंचनपुर, मुरली के सब खेती बाड़ी आसपास में बाटे, सब लोग के जाए आवे के। समस्या यही है कि बाढ़ आने पे कई बार यहाँ पे 5 फीट पुल के ऊपर से 5 फीट पानी बहती है। कई बार इसका जो बाही है ये भी ध्वस्त हो गया है, तो ग्रामीणों के द्वारा इसको बनाया गया है और पूरी जर्जर तरह से पुल हो गई है। और यहाँ दर्जनों गांव की रास्ता है ही, और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द पुल को बनाया जाए। सिकरहना नदी में बढ़ते जलस्तर से सुगौली क्षेत्र के कई गांव के लोग चिंतित हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड के पंचायत सुकुल पाकड़ के बेलवतिया वार्ड संख्या 11, 12 और लाल परसा वार्ड संख्या 5 स्थित सिकरहना नदी के पानी ने विभिन्न जगहों पर कटाव धीरे धीरे शुरू कर दिया है, जिसे देख आसपास के ग्रामीण चिंतित व भयभीत हैं। इस स्थिति में ग्रामीणों ने मरम्मती व बचाव के लिए प्रशासन से मांग की है। वहीं कचहरिया टोला और लाल परसा वार्ड संख्या 5 में भी लोग नदी के रूप को देखकर डरे और सहमे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग द्वारा बरसात से पूर्व रिंग बांध की मरम्मती क्यों नहीं कराई गई। अगर ससमय बांध की मरम्मती करा दी गई होती तो यह समस्या नहीं होती। यहाँ पे कटाव जो है बहुत तेजी से हो रही है जी, और नदी भी जो है हमारे घर से बस मैंने 50 सेंटीमीटर और जो है बाकी है जी। और ये जो अभी जहाँ जिस जगह पे खड़ा है जी, यहाँ से कमो बेश जो है अभी मैंने जो घड़ाड़ी की ज़मीन है जी, यहाँ से जो है 5 या 6 कट्ठा काट चुकी है। अच्छा, काटी तो बहुत ज़मीन है, लेकिन जो रहने वाले थे यहाँ सब लोग आकर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे जो है मकान है। मेरा नाम रामचंद्र पंडित है। कचहरिया टोला वार्ड नंबर 12 में मेरा घर है जी। 2 साल पहले से नदी कटाव करते करते मेरे घर के किनारे तक आ गया है। हमारा घर नदी के किनारे पर है जी। सभी पदाधिकारी आते हैं, देख करके चले जाते हैं। उसी पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है जी। हम लोग एकदम रात दिन आशंका में डूबे रहते हैं कि कब हम लोग मतलब उसमें विलीन हो जाएंगे। न जाने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को क्या हो गया है। मुझे तो लगता है कि यहाँ के अफसर भी सो गया है। कटाव से तो हम लोग मर रहे हैं, कटाव देखकर हमारे बच्चे भी रो रहा है। नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 1 में नवनिर्मित पीसीसी सड़क लगातार टूट रही है, जबकि 1 महीने पूर्व ही इसका निर्माण हुआ था। नवनिर्मित सड़क पर जगह जगह दरारें पड़ने लगी है। ऐसे में नगर के पूर्व डिप्टी चेयरमैन गुड्डू अग्रवाल ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एकदम जांच का विषय है। यहाँ के प्रबुद्ध जन द्वारा जिला पदाधिकारी वगैरह को, मंडल पदाधिकारी को उन लोगों ने आवेदन दिया है। जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को मिला है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कल बृहस्पतिवार को बोला है कि मैं जांच करूंगा। ये तो एकदम सीधा सीधी सरासर लूट का मामला है और इन ठेकेदारों द्वारा, तथाकथित ठेकेदारों द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब इसको हम तोड़ के बना देंगे, आप लोग मान जाइए। लेकिन ये कोई बात थोड़ी होती है। आप जिस वार्ड में, शहर के 25 वार्ड को अगर वास्तविकता में, अगर ईमानदारी से अगर जिला पदाधिकारी महोदय वहाँ से टीम भेजकर जाँच कराए
तो निश्चित रूप से कोई भी रोड नहीं नजर आएगी जो 5 इंची 6 इंची मोटी हो, चाहे वो कोई भी वार्ड हो। 1 नंबर वार्ड का काम अभी 1 महीना ही हुआ है और ये स्थिति भगवान मालिक है नगर परिषद का। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवत गांव के मजदूर की मालदीव में मौत हो गई, जिसके बाद गांव में शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत सेना निवासी राजेश यादव के रूप में हुई है। मृतक के 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 पुत्री व 1 पुत्र हैं। मृतक की पत्नी रिंकी देवी और उनके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। राजेश यादव जो उनके हमसाले हैं, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव हुआ। वो 13 को जो है यहाँ से मालदीव के लिए गए और वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा कि तबीयत जो है ख़राब है। फिर जो है हम भी एजेंट से बात की, वो भी कई बार एजेंट को मैसेज किए, लेकिन एजेंट ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस कहते रहा कि इलाज हो जाएगी। बाद में उनको पता चला कि मेडिकल सुविधा नहीं है। फिर उसके बाद उनका जो है सुबह में से पेशाब रुक गया, मतलब यूरिन नहीं आ रहा था। रात में जो है 12:10 में मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजे, जो पूरी प्रूफ है मेरे पास। उसमें उन्होंने बताया है कि उनकी सुबह से लेके और 12 बजे रात तक उस टाइम तक यूरिन नहीं हुआ था, यानी पेशाब नहीं हुई थी। उसके बाद जो है वो उसके पहले भी कांटेक्ट किए एजेंट से, लेकिन एजेंट कहा कि ठीक है हम करवा देते हैं दवाई, लेकिन वो नहीं कराया। कौन है एजेंट? कौन है एजेंट? है MD एकरामुल गुड्डू खैरटिया का और राजा जो है खगड़िया का। ये 2 लोगों की मिली भगत से उनकी हत्या, एक तरह से हत्या की गई है। पश्चिम चंपारण अंतर्गत नरकटियागंज नगर के शिवगंज मोहल्ला वार्ड संख्या 7 में PCC सड़क पर जलजमाव के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लगभग 1.5 से 2 दर्जन लोगों के घर में पानी घुस गया है। घरों में अचानक रात में पानी घुसने के कारण लोग सहम गए। लोगों के घरों में नाला का गंदा पानी घुसने के कारण मध्यरात्रि में भी अपना सामान सुरक्षित जगह पर रखना पड़ा। भैया समस्या यही है कि हम लोगों को मतलब थोड़ा भी पानी होता है तो नाले तो खैर बना भी नहीं है। उसके बाद रोड पर आप देखते कर रहे हैं, छोटा बच्चा भी है, अगल बगल में बाहर निकलता है बच्चा तो गिर हो जाता है, फिसल हो जाता है। एक बच्चा यानी कि सुबह में गिर भी गया था, हम उसको निकाले भी हैं। ये समस्या तो बहुत पहले से है, चुनाव से पहले से जो है समस्या, उसी समस्या के बिना पर जो हम लोग ने चुनाव में वोट दिया। ये जो है अभी वर्तमान जो सभापति हैं, उनका स्लोगन था कि 2 साल बनाम 20 साल, और उसी के माध्यम से जो है उसी के आधार पर हम लोगों ने वोट दिया कि मेरे वार्ड नंबर 7 की समस्या दूर हो। लेकिन उस समस्या आज भी लगी हुई है। ये बरसात की जो है पहली बारिश है और पहली बारिश में जो वार्ड नंबर 7 जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पानी से लबालब हुआ है। कई लोगों के घरों में भी पानी जो है चली गई है, जो कि पानी मैं आपको बता दूं कि 2017 में भी जो पानी आया था इस वार्ड में, लेकिन उस समय सुबह में पानी आया, लेकिन शाम तक जो है पानी का कहीं पता नहीं था। लेकिन आज जो है पहली बारिश में पानी आया है, लेकिन एक जो है 2 इंची भी पानी अभी तक कम नहीं हुआ है। रात से जो है पानी जितना पर था उतना पर आज भी है। नरकटियागंज प्रखंड के हरसरी पुरैनिया पंचायत में आयोजित 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपन्न हो गया। इसके बाद प्रतिमा का विसर्जन पूजा कमेटी के सदस्यों और ग्रामीणों के द्वारा किया गया। इस दौरान सभी की आंखें नम हो गई। पंडई नदी के लिए पूजा समिति के सदस्य यज्ञस्थल से प्रतिमा को लेकर गाजे बाजे के साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते विदाई गीतों के साथ पहुंचे और प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। आज जग का विसर्जन हुआ है। हम लोग जग से सभी धन धान्य है और आज के दिन हम लोग बहुत अपने दिल अपने सब कोई मिस करेगा इस दिन को कि आज माता रानी का सब देवी देवताओं का विसर्जन हम लोग किए हैं और गाजा बाजा के साथ पूरे जनाधार आज विसर्जन में था। और आज हम लोग आकर इस समय पंडई नदी में विसर्जन किए हैं और इस पूजा कमेटी को मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी को यही कामना करता हूं कि सब कोई अच्छा से रहे और धन धान सबका भला पूरा रहे। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड मुख्यालय में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन एवं गांधी स्मारक सेवा समिति सुगौली द्वारा निष्पक्ष, निर्भीक एवं स्वच्छ लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष गांधी स्मारक के सचिव श्री किशोर पांडे, श्याम किशोर प्रसाद, अशोक शर्राफ सहित कई अन्य के द्वारा अंचलाधिकारी कुंदन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी तेज प्रताप त्यागी, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। अंगवस्त्र, गांधी टोपी, फूलमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई।
एनजीओ के द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराए जाने के विरोध में राज्य रसोइया संघ के तत्वावधान में सुगौली में प्रदर्शन किया गया और पुतला दहन किया गया। इसको लेकर संघ ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जब से मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई है तब से रसोइया ही खाना बना और खिलाती रही हैं, लेकिन वर्ष 2016 में क्षेत्र में पहली बार एनजीओ के माध्यम से सेवा शुरू की गई। संघ ने मांग किया कि एनजीओ को मध्याह्न भोजन योजना से बाहर किया जाए, केंद्रीय किचन की बजाय पुरानी व्यवस्था ही जारी रखा जाए, रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाए और हर साल उन्हें महंगाई भत्ता की वृद्धि की जाए, 10 महीने की बजाय 12 महीने का मानदेय दिया जाए, रसोइयों को सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत पेंशन, दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा का लाभ, मातृत्व अवकाश व अन्य विशेष अवकाश का लाभ दिया जाए। ये आज प्रतीकात्मक तौर पर हमें पता चली कि सुगौली में मिड डे मील एजेंसी के द्वारा एनजीओ के द्वारा वितरण 1 जुलाई से होगी। आज हमने पूरे यहाँ आकर कैंप किया, कहीं कोई सूचना नहीं मिला है कि एनजीओ जाएगा, लेकिन बगल में ही इधर तो दक्षिणी साइड में बंगरा बना था, एक साथ 9 रसोइया की चित्रे उड़ गया। अब उत्तरी साइड सुगौली की फिर चित्रा उड़ाने के लिए तैयारी में सरकार है। और निधि जी हम लोगों ने आगाह भी किया था रसोइया को और तमाम स्कीम वर्कर और ठेका तमाम मानदेय कर्मी को कि अगर मोदी जी तीसरा टर्म आ गए तो अब की बार खैर नहीं होगी। सरकार बने हुए 1 महीना नहीं हुआ, हमला पहले तो हमला मोदी जी ने जो प्राइवेट जो पीएफ ईएसआई मजदूरों को जो देने का जो एग्रीमेंट था उसको छूट देकर उन्होंने किया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और दूसरा का हमला मिड डे मील वर्कर पर है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एकजुट होकर तमाम शिक्षा कर्मी हो, तमाम मजदूर हो, उनको एकजुट कर हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत के वार्ड संख्या 13 निवासी राजकुमार गिरी के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। सहायक अवर निरीक्षक बीरबल यादव ने इश्तेहार चिपकाया। इसे लेकर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि राजकुमार गिरी लौरिया थाना में दर्ज कांड का फरार अभियुक्त है, उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में शाखा प्रबंधक के स्थानांतरण पर बैंककर्मियों, सीएसपी संचालक और ग्राहकों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। इस दौरान शाखा प्रबंधक आलोक रवि को भावभीनी विदाई दी गई। स्थानीय लोगों ने आलोक रवि के कार्यशैली की खूब सराहना की। वहीं नव पदस्थापित शाखा प्रबंधक पूनम सिंह का स्वागत किया गया। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। नमस्कार, इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।